बच्चों अब हम कुछ सवाल लेने जा रहे हैं प्रश्नावली छठी के। पहले कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके बाद छठी प्रश्नावली में से कुछ सवाल देखेंगे और उसके बाद विविध में से सवाल देखेंगे। बस यदि आपको ये सारणी याद है तो छठी प्रश्नावली सबसे आसान प्रश्नावली है अपनी पूरी इस गणित की किताब में से। बस आपको ये सारणी याद होनी चाहिए। ये यदि आपको सारणी याद नहीं होगी तो न तो आप छठी प्रश्नावली कर पाएंगे, न 7वीं और न 8वीं। तो ये सारणी अपने इसमें एक नींव के पत्थर का काम करेगी। ये सारणी आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। बस आप साइन वाले याद कर लो, कोस वाले साइन से उल्टे हो जाएंगे। टेन वाले याद कर लो, कोट वाले टेन से उल्टे हो जाएंगे। सेक है ये कोस का उल्टा हो जाएगा, कोसेक है ये साइन का उल्टा हो जाएगा। तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। साइन है ये कोसेक का उल्टा है, कोस है ये सेक का उल्टा है और टेन है यह है कोट का उल्टा है। तो अब हम एक दो सवाल देखेंगे। एक तो अपना उदाहरण नंबर है 6। इसमें हमें क्या करना है, tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 गुणा कोस 45 और प्लस साइन 30 प्लस क्या है साइन 30। तो इसमें हमें मान निकालना है x का। तो यदि आपको ये सारणी याद है तो ये सवाल बहुत ही आसान है। सवाल आसान कैसे है, बस आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। यदि आपको मान पता है तो हम डायरेक्ट मान इसमें रख देंगे, बाकी जोड़ बाकी गुणा भागे और किसका मान निकल आएगा, x का मान निकल आएगा। साइन 45 का मान यदि हम यहाँ से देखें तो साइन 45 डिग्री का मान बच्चों है 1/√2। तो साइन 45 का मान यहाँ से हमने कितना लिख दिया 1/√2 गुणा कोस 45 का मान भी कितना है 1/√2 और प्लस साइन 30 का मान कितना है 1/2। इनकी यदि हम गुणा करेंगे 1 की गुणा 1 के साथ तो कितना आ गया 1/√2 की गुणा √2 के साथ, तो √2 की जब √2 के साथ होगी तो मान कितना आ जाएगा 2 और प्लस 1/2। तो 1/2 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा, आधा और आधा कितना हो गया 1, आधा और आधा कितना हो गया 1। या फिर इसको दो लघुत्तम लेके आप जोड़ करके देख सकते हो। तो बच्चों अपने पास tan 3x का मान कितना आ गया, मान कितना आ गया 1। अब हमें ये नहीं देखना कि ये 3x है या कुछ है, इसको तो हमें बस एक कोण मानना है। एक बार इस पूरे को हमें क्या मानना है, कोण। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि tan के किस कोण के लिए tan थीटा का मान 1 होता है। tan थीटा का मान 1 किस में है 45 डिग्री में। tan थीटा का मान 1 किस में है 45 डिग्री में, यानी कि tan 45 का मान क्या होता है 1। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो में 3x दिया हुआ है यह कितना है 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि tan 45 का मान 1 होता है, यानी कि जो 3x का मान है वह कितना है 45 डिग्री। जबकि हमें तो किसका मान निकालना है x का। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ से 3 इसके गुणा में है तो इस साइड किस में ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे। 45 डिग्री बटे 3, तो x का मान कितना आ गया 15 डिग्री। x का मान कितना आ गया बच्चों 15 डिग्री। छठी प्रश्नावली में अपने पूरे के पूरे सवाल इसी टाइप के हैं जिसमें खाली हमें मान, बस ये मान याद होने चाहिए कि साइन 45, साइन 60, साइन 90, कोस 30, tan 45 इनके मान क्या है। अगला एक उदाहरण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस छठी प्रश्नावली का, हम उसको देखते हैं। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 तथा एंड कोस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो हमें किसका मान, हमें साथ में ये भी दिया हुआ है कि a है वह b से बड़ा है।
तो हमें a और b के मान निकालने हैं बच्चों। किसका मान निकालना है? a और b का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें ये चीज़ दी हुई है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो हम इस सारणी में से देख लेंगे कि साइन थीटा के किस कोण के लिए साइन थीटा का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है ना। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसका मतलब जो अपने a प्लस बी है इसका मान कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। तभी तो इसका मान 1 आया, यानी कि a प्लस बी का मान कितना है? 90 डिग्री। हमें पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पे है साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का मान कितना हो गया यहाँ पर? 90 डिग्री। और साथ में हमें यहाँ से ये भी पता है कि कोस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो कोस के किस कोण के लिए कोस का मान √3/2 होता है? 30 डिग्री के लिए। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो इसका मतलब a माइनस बी ये कोण है, ये कितनी डिग्री का है? 30 डिग्री। तो a माइनस बी का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? a और b के मान कैसे निकाल लेंगे? ये दो समीकरण आ गई अपने पास, इन दोनों को जोड़ेंगे तो a और a कितने हो जाएंगे? 2a। और b प्लस का है और b माइनस का है तो आपस में कट जाएंगे। और 90 और 30 120 डिग्री। तो 2a का मान 120 है, तो a का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 120/2 यानी कि 60 डिग्री। a का मान 60 है तो a प्लस b का मान 90 डिग्री है, तो b का मान कितना हो जाएगा? 30। तो b का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये अपने पास a और b के मान आ गए। सवाल कुछ मुश्किल है क्या? बस खाली हमें ये देखना है, खाली हमें ये सारणी याद होनी चाहिए। हमें यहाँ से पता था कि साइन, इसको आप एक बार एक थीटा ही समझो, साइन थीटा का मान कितना है? 1। तो इसका मतलब इस थीटा का मान कितना होगा? 90, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो इसका मतलब a प्लस बी का मान क्या होगा? 90 डिग्री। a प्लस बी का मान क्या होगा? 90। इसी तरह a माइनस बी का मान क्या होगा? 30। और ये दो समीकरण आ गई, इनको जोड़ दिया, a और b के मान निकाल लिए। अब बच्चों ये थे दो उदाहरण। अब हम प्रश्नावली 6.1 और विविध प्रश्नावली हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप ये सारणी याद कर लो, ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1, कोस 0 का 1, कोस 30 का √3/2, कोस 45 का 1/√2, कोस 60 का 1/2 और कोस 90 का 0, टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3 और टेन 90 का अनंत। तो ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। और अगली क्लास में हम प्रश्नावली 6.1 और विविध प्रश्नावली 6 के सवाल करेंगे। तो दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।